मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। आइए आज के वचन मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 6वें वचन से 13वां वचन तक हम पढ़ें। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। अब हम जब इस घटना को ध्यान देते हैं, एक बात याद आती है कि जब प्रभु ने पहली बार चेलों को चुना, उन्हें बुलाया, तब उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। और अब वो समय आ गया है कि उस समय कही हुई बात को पूरी करना है। अब हम प्रभु यीशु के सेवकाई को देखें तो इस समय तक प्रभु ही स्वर्ग राज्य की गहरी बातों को लोगों को सिखा रहे थे, भेदों को खोल कर दे रहे थे, अजीब और अचंभे काम भी कर रहे थे। और चेले प्रभु के साथ ये 3.5 साल रहते हुए उन्होंने कई बातें सीखी हैं। जैसे वो मछुए थे और वो काम वो अच्छी तरह जानते हैं। अब प्रभु के साथ चलते चलते उनके अंदर एक अहंकार भी आ सकता है कि हम अब अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें मालूम है करना कैसे है। हमने प्रभु को देखा है, हमें ज्ञान है, हमें अनुभव है। ये सोच उनके मन में आ सकती है कि अब आगे को सेवकाई हम खुद कर सकते हैं। लेकिन इस घटना के द्वारा, इस पराजय के द्वारा, जहां पर वो रात भर मेहनत की और उन्हें कुछ नहीं मिला, प्रभु यीशु सेवकाई के मूल सिद्धांतों को इन्हें सिखा रहे हैं। ये शिक्षा केवल वो 11 चेलों के लिए नहीं, लेकिन हर कोई जो प्रभु की आज्ञा को मानकर सुसमाचार के सत्यों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, उनके लिए ये सबक है। हमने ये कभी नहीं सोचना कि हमारे मेहनत के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को लाते हैं। ये काम परमेश्वर की आत्मा का है, जो कलीसिया को परमेश्वर की योजना के अनुसार बना रहा है। हर एक प्रभु का दास दासी या कलीसिया का सदस्य है। उसने ये बात ध्यान रखना कि हम जो भी करें वो आत्मा की अगुवाई के अनुसार हो। और इस विषय में शैतान हमारे मन में बहुत से उलझन खड़ा करता है। कई लोग अपने अनुभव, अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं और अपने हृदय की इच्छाओं को पवित्र आत्मा का नाम लेकर पूरा करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखें, पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी भी परमेश्वर के सिद्धांतों से हटकर कुछ नहीं करेगा। और पवित्र आत्मा का काम परमेश्वर के वचन को और स्थिर करता है। और ये जो घटना हमने देखी है, यह होने वाले भविष्य की बातों के लिए एक छाया है। इधर हमने देखा जब पतरस सेवा के लिए, मछली पकड़ने के लिए निकला, तो कई उसके साथ और भी चल पड़े थे। वो कहे, हम भी तेरे साथ जाएंगे। उनमें खूबियां हैं और वो परिस्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, और ऐसा लगता भी है कि ये आज रात जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, ये सारे काम मनुष्य के जोश के कारण है, अपनी समझ पर आश्रित करते हुए है। और ये कोई चीजें फल नहीं ला पाएंगी। ध्यान रखें, परमेश्वर की आज्ञा को हटाकर
हम कोई तौर तरीके लाए वो सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मेहनत करेंगे तो जाल भरा हुआ मिलेगा। विश्वास योग्य प्रभु के दास जो प्रभु की अगुवाई के अनुसार स्वर्गीय सिद्धांतों के अनुसार मेहनत करते हैं, वो प्रभु के सामने अपने प्रतिफल को लेकर आ पाएंगे और वो प्रभु के साथ उस आनंद में भागी होंगे। और प्रभु ऐसे सेवकों के लिए सब्र के साथ इंतजार करता है। हाँ, हमारे मेहनत का प्रतिफल हमारे लिए इंतजार कर रहा है। ध्यान रखें, हमारा प्रभु जानता है जो मेहनत हम कर रहे हैं। हम कई बार थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु अपनी करुणा से हमें तसल्ली देता है, हौसला देता है ताकि हम और मेहनत कर सकें। आइए हम अपने जीवनों को देखें। क्या हम प्रभु की अगुवाई के अनुसार सौंपी हुई जिम्मेवारियों को हम निभा रहे हैं? हमारा प्रभु हमारे लिए इंतजार कर रहा है। क्या हम प्रभु के सामने जब उपस्थित होंगे, क्या वो मेहनत का फल सामने रख पाएंगे? क्या प्रभु हमारे मेहनत को देकर तृप्त होगा, जिसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होती है? या हम व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं? हम अपने मेहनत की प्रशंसा ना करें, लेकिन प्रभु की इच्छा के लिए विनम्रता के साथ अपने आप को प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित करें। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जी उठने के बाद भी आप अपने चेलों को सिखा रहे हैं और इसके द्वारा आप हमें भी कितनी बातें सिखा रहे हैं। पिता, विनती करते हैं कि हम कभी भी अपने अनुभव पर भरोसा कर कुछ ना कर पाए, अपने ज्ञान पर आश्रित होकर नहीं, वरन आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार हर काम को करने के लिए मदद करें। आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा हम चाहते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे अजीजों, हमारे प्रभु का आगमन जब नजदीक है, आइए हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार मेहनत करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार मेहनत करें और उसका प्रतिफल देने वाला प्रभु स्वयं है। प्रभु का नाम महिमा होने दे। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा ना था।